अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है फ़िल्टर इन डायनेमिक वीलुकअप। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है बी से लेकर ई तक। यहाँ पे मेरे पास सेलर के नेम है, रीजन है, आइटम है और यहाँ पे उनकी सेल गिवन है। और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया है। यहाँ पे किसी भी सेलर का मैं नाम जब सेलेक्ट करता हूँ तो उसका पूरा डेटा फैच करके वो मुझे नीचे शो कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ मॉडर्न टेक को, तो आप देख सकते हो कि मॉडर्न टेक सेलर का जितना भी डेटा है वो मुझे यहाँ पर नीचे शो हो गया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सेलर सेलेक्ट करता हूँ ABC इंटरप्राइज़ का, तो ABC इंटरप्राइज़ का सारा डेटा इसने मुझे यहाँ पर फैच करके नीचे दे दिया है। तो ये किस तरह से बनता है ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसको जैसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो दोस्तों ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलर के कॉलम के आगे एक यूनिक की आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे मैं एक कॉलम को मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ था, यहाँ पे है यूनिक सेलर के की बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट इफ़ का। मैंने यहाँ पे टाइप किया काउंट इफ़, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है रेंज। रेंज के लिए आपको यहाँ पर B2 सेल आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉलम लगा के अगेन आपको B2 सेल आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि B2 सेल जो है यही हमारी रेंज है। इसके बाद कॉमा की आपको साइन लगानी है। आगे से पूछा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो है वो आपका B2 ही है, यानी कि B2 सेल को हमें B2 सेल की रेंज के अंदर ही हमें यहाँ पर काउंट करना है। यहाँ पे छोटा सा काम आपको ये करना है कि यहाँ पर ये जो B2 है ना उसको आपको लॉक कर देना है। तो F4 की मदद से उसको हम कर देंगे लॉक। ठीक है, लॉक इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करे। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसको आपको नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने हमें काउंट करके दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल AP इंटरप्राइज है, इसके यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो देखो ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो AP इंटरप्राइज यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे यहाँ पे 2 दे दिया है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सुपर Z के आगे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सुपर Z जो है अगर हम ऊपर से काउंट करें तो यहाँ पर एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा है, यहाँ पे ये 3 दफ़ा है और यहाँ पर ये 4 दफ़ा है। तो यहाँ तक ये 4 दफ़ा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे इसने हमें 4 काउंट करके दे दिया है कि अभी तक ये 4 टाइम यहाँ पर अपीयर हो चुका है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो सर्च की है वो यहाँ पे सेलर है, तो यहाँ पे हमें सेलर का नाम भी हमें लेकर आना है। तो इसके लिए काउंट इफ के आगे यहाँ पे आपको टाइप करना है B2। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर की साइन लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे सेलर का नाम जो है वो भी इसके साथ आ चुका है। इसको नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो नीचे तक ये ड्रैग हो चुका है। तो ये हमारा एक काम जो यहाँ पे हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे काम होगा VLOOKUP का, मगर इससे पहले यहाँ पे आपको 2 फंक्शन आपको समझने हैं, एक रॉ का है और एक कॉलम का है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ = रॉ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे आउटपुट दिया 2। क्यों दिया है? क्योंकि इस वक्त जो है मैं यहाँ पर रॉ नंबर 2 पे हूँ। देखिए ये मेरी रॉ नंबर 1 है और ये मेरी रॉ नंबर यहाँ पे 2 है। तो रॉ 2 की तो इसने मुझे हमें पोजीशन दे दिया है कि इस वक्त आप रॉ नंबर 2 में हो। इसी तरह से एक फंक्शन आता है कॉलम का। मैंने यहाँ टाइप किया कॉलम। इसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो इससे मुझे यहाँ पर आउटपुट दिया है 9। क्यों दिया है? क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 9 पर हूँ। ए मेरा फर्स्ट कॉलम है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8 और 9। ये मेरा 9 कॉलम है, तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया 9 दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि रॉ और कॉलम जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलर की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है डेटा टाइप के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट को। ठीक है, और सॉस में आपको = की साइन लगानी है और यहाँ पे सारे सेलर का जो नेम है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आपकी यहाँ पे लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए सारे सेलर की लिस्ट जो है वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेलर सेलेक्ट करता हूँ सुपर C का। ठीक है,
यहाँ आपको टाइप करना है इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट आपको ओपन करना है, सेल में सेलेक्ट करना है G2 का, यानी कि इस सेल को हमें यहाँ पे सर्च कराना है। मगर यहाँ पे जो हमने यूनिक की बनाई थी उसके आगे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे आपको फंक्शन टाइप करना है रॉ का इसके साथ। तो यहाँ पे आपको इसके साथ यहाँ पे रॉ का फंक्शन भी टाइप करना होगा। तो यहाँ आपको टाइप करना है एंड, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है रॉ। अब देखिए इस वक्त यहाँ पर हम रॉ नंबर 6 के ऊपर है और हमें सर्चिंग करानी है रॉ नंबर 1 से करानी है। तो 6 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 1, यानी कि रॉ नंबर 1 से वो सर्चिंग स्टार्ट कर देगा। इसके बाद कॉमा की आपको साइन लगानी है। आप चाहे तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो। इसका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे इस पूरे को आपको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F9। तो देखिए इसका आउटपुट क्या दे रहा है, सुपर C1 दे रहा है ना। कंट्रोल Z से इसको मैं बैक कर देता हूँ। इसके बाद आगे आपसे पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए आपको यहाँ पर A1 सेल से लेकर लास्ट तक आपको सेलेक्ट कर देना है और उसको F4 की मदद से इसको आपको लॉक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा की साइन लगानी है। आगे से पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स के लिए यहाँ पे आपको फंक्शन टाइप करना है कॉलम का। अब देखिए यहाँ पे हम कौन से नंबर कॉलम पे खड़े हुए, ए हमारा फर्स्ट कॉलम है, बी सेकंड है, सी थर्ड है, डी फोर्थ है, ई फिफ्थ है, एफ 6 है और जी हमारा 7 कॉलम है। अब हमें यहाँ पे सर्चिंग करानी है सेकंड कॉलम से। तो 7 में से अगर यहाँ पर मैं 5 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर आता है 2। तो यहाँ पर वो सेकंड कॉलम से यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट कर देगा। कॉमा की मैंने साइन लगाई और परफेक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैंने 0 टाइप किया। इसके बाद ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। एक काम आपको और करना है कि G2 सेल को आपको F4 की मदद से आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, और उसको राइट तक आपको ड्रैग कर देना है और फिर नीचे तक उसको आपको ड्रैग कर देना है। तो जितना भी इसका डेटा होगा सुपर C का वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे NA वैल्यू भी शो हो रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करना ये है कि इस फार्मूले में जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है इफ़ NA, ब्रैकेट आपको ओपन करनी है और लास्ट में आपको कॉमा की साइन लगा के डबल कोट्स ओपन करना है और डबल कोट्स आपको क्लोज करना है। उसके बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पर राइट पे ट्रैक करना है और उसके बाद इसको नीचे तक आपको ट्रैक कर देना है। अब देखिए अब जब नीचे तक हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू आपको शो नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे किसी भी सेल का नेम आप सेलेक्ट करोगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मॉडर्न टेक का, तो मॉडर्न टेक का सारा डेटा इसने फैच करके हमें यहाँ पे दे दिया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ AP इंटरप्राइज को, तो AP इंटरप्राइज का सारा डेटा इसने फैच करके इसने यहाँ पे मुझे दे दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।